बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अनाया चीमा वॉइस और मुझे कहते हैं अनाया चीमा। नाजरीन, अनाया चीमा वॉइस में एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ खुश आमदीद। तो स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। थैंक यू। मुझे शादी का कोई शौक़ नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो एक शर्त पर राज़ी हूँ। कौन सी शर्त? मेरे पास मेरे पहले शौहर की कुछ तस्वीरें हैं जिनके बगैर मैं नहीं रह सकती और जिनके साथ शायद तुम ना रह सको। मुझे शर्त मंजूर है। इन दोनों का रिश्ता तय हो गया और वो भीगी पलकों से माजी में भीगने लगी। आज से कई साल पहले जब एक खूबरू लड़का उसका रिश्ता मांगने उसके घर आया था तो बाबा ने कहा था मैं रिश्ता नहीं दे सकता। मेरी बेटी अकलौती नाजो नाम में पली बढ़ी है, ज़ात भी हमसे कमतर है और माली हैसियत भी, लेकिन उसने कहा था मैं आपकी बेटी को बेइंतहा चाहता हूँ। रोटी की कमी शायद हो जाए लेकिन इज़्ज़त और मोहब्बत की कमी कभी भी नहीं होगी। बस उसका यही एक जुमला था जिसने मुझे ढेर कर दिया और यूँ मेरे इसरार की वजह से इस शर्त पर उसके साथ शादी हो गई कि मैं ससुराल में किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाबा ने कहा था 4 मासियाँ रख लो, तनख्वाह मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी शहज़ादी है, शहज़ादी बनकर रहेगी। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मेरा शहज़ादी बनना पसंद ना आया। निकाह नामे में शराइत के बावजूद मैं काम करने लगी, सिर्फ़ अपने हम सफ़र की खातिर कि उसके लिए कोई मसला ना हो और उसके घर वाले खुश रह सकें। लेकिन इधर मेरा काम बढ़ता, उधर मेरी सास और नंदों के ताने और मार पीट बढ़ती गई। मेरा कमसिन भोला शोहर मेरे लिए हर एक से घर में लड़ता रहा, मेरा दफा करता रहा। कई बार अलग हो जाने का सोचा, लेकिन उसकी वालदा और घर वाले नहीं माने। मैं अमीर घर की लड़की रातों को रोती, दिन को काम करती और मुझे टूटकर चाहने वाला मेरा शौहर दिन ब दिन टूटता गया। और फिर एक दिन उसने ख़ुद को जोड़ा, लेकिन मुझे हमेशा के लिए तोड़ गया। खुद तो आज़ाद हुआ, लेकिन मुझे हमेशा के लिए कैद कर गया। मेरी सास, नंदें, ससुराल वाले बात बे बात मुझे रुलाने तड़पाने लगे और मेरा शौहर बेबसी की आग में झुलसता रहा। लेकिन एक दिन माँ के पास आके कहने लगा, अम्मा आज तुम्हारी गोद में सर रखने को जी चाहता है, रख लूँ? माँ की गोद में उसने माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी को क्यों कोसती हो, क्यों सताती हैं आप उसे? माँ ने मेरी बुराइयाँ शुरू कर दी तो उसने कहा, अगर मैं मर जाऊँ तो आप मेरी बीवी की जान छोड़ देंगी? और इतने में जेब में छुपाए पिस्टल को निकाल कर माँ की गोद में रखी अपनी कनपटी पर गोली चला दी। जिस गोद ने ज़िंदगी दी थी मेरी खातिर उसी गोद में ज़िंदगी दे दी। उसका ये फ़ैसला गलत था या सही ये तो बाद की बात है, लेकिन मुझे आंसुओं से निजात देने के लिए शायद उसके पास यही एक रास्ता था। आज उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसकी तस्वीरों के सहारे आज भी उसके साथ ही जी रही हूँ। मैं अब भी उसके घर जाती हूँ, उसकी मोहब्बत की खुशबू को कैद करने, उसकी यादों को समेटने और जहाँ जहाँ हम साथ बैठे थे वहाँ बैठने। इन 5 सालों में बाबा ने दूसरी शादी के लिए अनगिनत इसरार किया, बेशुमार रिश्ते आए, लेकिन मैं उसके हिसार से ना निकल सकी। आज मेरे कज़न और बाबा की बेहद नाराज़गी और इसरार पर अपने कज़न से कह रही थी मुझे शादी का कोई शौक़ नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो एक शर्त पर राज़ी हूँ। और मेरे कज़न ने शर्त मंजूर कर ली। ये कोई अफसाना या फ़र्ज़ी कहानी नहीं, हकीकत और सच है, जिसका एक किरदार आज भी दूसरे किरदार की तस्वीरों के सहारे ज़िंदगी जी रहा है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अनाया चीमा को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।